अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात किन लोगों को दी जाए? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाया, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राए वलमसाकीन वलआमिलीन अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाबि वलग़ारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। अल्लाह ने इस आयत मुक़द्दसा में 8 लोगों को सदका देने का हुक्म दिया है, यानी 8 किस्म के लोग हैं जिनको हम सदका दे सकते हैं। पहले नंबर पे है फ़कीर और दूसरे नंबर पे है मिस्कीन। ज़कात के पहले दोनों मसरफ माली ताउन के मोहताज हैं। फ़कीर से बढ़कर मिस्कीन खस्ता हाल होता है। फ़कीर तंग दस्त होता है, तही दस्त नहीं, मगर मिस्कीन वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। और दूसरी आसान अल्फाज में तारीफ़ ये है, फ़कीर वो है जो किसी से मांग लेता है, मिस्कीन वो है जो किसी से मांगता भी नहीं है। और तीसरे नंबर पे है आमिलीन। ज़कात और उश्र के जमा करने पर मामूर लोगों को उजरत या तनख्वाह भी दी जा सकती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि आमिलीन को कितना हिस्सा दिया जाए। इसका जवाब ये है कि उन लोगों को अपने काम की नौइयत के एतबार से तनख्वाह दी जाएगी। चुनाचे जिसका हक ज़्यादा हो उसे ज़्यादा और जिसका हक कम हो उसे कम हिस्सा दिया जाए, यानी हर एक की मुलाजमत के एतबार से उसकी तनख्वाह मुकर्रर की जाए, चाहे काम करने वाले ये लोग अमीर हों या गरीब, क्योंकि उन्हें ये तनख्वाह मुलाजमत की वजह से दी जा रही है, उनकी ज़रूरत को पेश नज़र रखकर नहीं दी जा रही। ताहम अगर इन्हीं ज़कात जमा करने वाले कारिंदों में से कुछ गरीब लोग भी हैं तो उनकी तनख्वाह ज़रूरियात से कम है, तो उन्हें गुर्बत की वजह से मज़ीद ताउन किया जा सकता है। नंबर 4, मुअल्लफ़त क़ुलूब। इसका मतलब है दिल मुँह लेना, माइल करना, मानूस करना। जिसको इस्लाम की तरफ माइल करना हो, राग़िब करना हो, उसे भी ज़कात दी जा सकती है। और 5वें नंबर पे है गर्दन आज़ाद कराना। तो फिर रिकाब, यहाँ पर मुहक्किकीन ने 3 चीज़ें बयान की हैं। नंबर 1, मकातब गुलाम, जिसने अपने आका से आज़ादी के लिए मुअज्जल अदायगी पर मुआहदा कर लिया है, तो ऐसे ग़ुलाम को इतना रकम दी जाएगी जिससे उसकी कीमत अदा हो जाए। दूसरे नंबर पे ग़ुलाम को ज़कात की रकम से ख़रीद कर आज़ाद कर दिया जाए। तीसरे नंबर पर कोई मुसलमान कुफ़ार की कैद में है तो कुफ़ार को ज़कात से रकम देकर मुसलमान को आज़ाद करवा लिया जाए। इसी तरह अगवा बराए तावान भी इसी में शामिल है। चुनाचे अगर कोई काफिर या मुस्लिम किसी मुसलमान को अगवा कर ले तो ये तावान ज़कात की मद से अदा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ इल्लत और वजह एक ही है, और वो है किसी मुसलमान को कैद से आज़ादी मिल जाए। लेकिन अगवा बराए तावान में ये शर्त है कि हम अगवाकारों से मुसलमान को बग़ैर तावान दिए आज़ाद ना करवा सकते हों, तो फिर ज़कात में से अदायगी की जा सकती है। 6ठे नंबर पे है अल-ग़ारिमीन, कर्ज उठाने वाले, मकरूज़ लोग। मकरूज़ को भी कर्ज की अदायगी के लिए ज़कात दी जा सकती है। यहाँ पे सवाल पैदा होता है, क्या उस मकरूज़ को पैसे दे देना बेहतर है या बराह रास्त उसका कर्ज अदा कर दिया जाए? इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। चुनाचे अगर मकरूज़ अपना कर्ज चुकाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हो और कर्ज़े से जान छुड़ाने के लिए पूरी जद्दोजहद करके नीज़ अगर
उसे कहीं से रकम मिले तो वो सबसे पहले कर्ज ही चुकाएगा, तो हम मकरूज़ को ही ये रकम थमा देंगे, क्योंकि इस तरह उस पर पर्दा भी रहेगा और लोगों के सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा कि उसका कर्ज किसी और ने अदा किया है। और अगर मकरूज़ शख्स फजूल खर्च है और रकम देने पर वो गैर ज़रूरी अशिया ख़रीद लेगा, तो हम ऐसे मकरूज़ को रकम नहीं देंगे, बल्कि बराह रास्त कर्ज खा को रकम देकर कहेंगे कि ये फ़लाँ शख्स के कर्ज की रकम है। नंबर 7, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अहले इल्म कहते हैं सबीलिल्लाह से मुराद वो लोग भी शामिल हैं जो शरई इल्म हासिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर वक्त देते हैं, तो उसे भी जेब खर्ची, कपड़े, खाना पीना, रिहाइश और कुतुब वगैरह लेकर दी जा सकती है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हुसूल इल्म के लिए अगर नीयत दुरुस्त हो तो उसके बराबर कोई चीज़ नहीं है। नंबर 8, इब्न सबील, इससे मुराद मुसाफिर है, यानी ऐसा मुसाफिर जिसके पास ज़ाद राह ख़त्म हो चुका है, तो उसे अपने इलाके तक पहुँचने के लिए ज़कात से इमदाद दी जाएगी, चाहे ये शख्स अपने इलाके में कितना ही अमीर क्यों ना हो, क्योंकि उसे अभी इमदाद की ज़रूरत है। और यहाँ हम उसे ये भी नहीं कह सकते कि किसी से कर्ज उठा लो और बाद में अदा कर देना, क्योंकि इस तरह हम उसे मकरूज़ कर देंगे। इन 8 अशख़ास में से किसी को भी ज़कात देने से अदा हो जाएगी, खा ज़कात देने वाला एक पर सर्फ करे या ज़्यादा पर, उसे इस बात का इख्तियार है। डियर व्यूअर्स, आने वाली वीडियो में ज़कात के मुआशरे पर क्या मस्बत असरात पड़ते हैं, इस पर बात होगी। आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए।